ममता बनर्जी क्या अपने बाप का बंगाल समझ लिया है क्या? कोई भी समुदाय से लोग अगर बाहर मुल्क से लाते हैं, ये बहुत बड़ा हिंदुस्तान के लिए खतरा है और हम इसका पुरजोर मजम्मत करते हैं, चाहे कोई भी नेता हो। मैं एक छात्र हूँ, मैं बेरोजगारी पर बात करना चाहता हूँ, मैं शिक्षा पर बात करना चाहता हूँ, मैं महंगाई पे बात करना चाहता हूँ। जो दूध का पैकेट 15 रुपए में आ रहा था वो सीधा 35 रुपए में आ रहा है। मेहनत करोगे सब कुछ मिलेगा, जब मेहनत नहीं करोगे सिर्फ सरकार के ऊपर निर्भर रहोगे, आत्मनिर्भर बनो भैया। लेकिन इस देश का सबसे बेहतर आदमी वही है जो और गरीब बेबस लोगों के लिए सोचे, जो 300 रुपए दिन कमा रहा है। मैं बात करना चाह रहा हूँ उन मुद्दों पे जो दिल्ली के अंदर 10-10, 12-12 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं। जब एक क्षेत्र के अंदर 2 ठेके होते हैं, वो 8-8 ठेके खुलवा देते हैं, आप उनका विरोध नहीं करते। जहाँ शिक्षा व्यवस्था की बात आती है कि स्कूल के अंदर 12 साल के बच्चों को मार दिया जाता है, 2.5 साल की बच्ची से रेप कर दिया जाता है, उसमें कोई जिहादी पकड़ जाता है, उन पे बात नहीं करते। दिल्ली वालों का लॉजिक देखिए, लोकसभा का चुनाव आएगा तो एमपी चाहिए उधर के, और जब विधानसभा की बात आई तो बिजली, लाइट, पानी के लिए केजरीवाल चाहिए। आज ये भारतीय जनता पार्टी अच्छा किया होता ना, ये मेरे भाई है ना, ये मेरा भाई किसी अच्छे एसी के रूम में बैठ के जो किया होगा। मैं एसी रूम में नहीं रहता हूँ, मैं किसान का बच्चा हूँ, मैं धूप में खड़ा होता हूँ। क्या दे दिया नरेंद्र मोदी ने किसान को, भारतीय जनता पार्टी ने? इन लोगों का मांग कितना था? 35 लाख करोड़ का मांग था। हमारे देश का बजट कितना? 45 लाख करोड़ रुपए। सारा पंजाब को दे दोगे तो पूरे देश का झकमाराने जाएगी। नारा दिया जाता है जय जवान जय किसान, वही किसान के भेष में आए और यहाँ हमारे दिल्ली पुलिस के जवानों को जख्मी करके गए थे। बांग्लादेश में अभी क्या हो रहा है, और ममता बनर्जी क्या बोली है 3 दिन पहले कि जो बांग्लादेश के प्रताड़ित आदमी होंगे वो उनको हम बंगाल में शरण देंगे। ममता बनर्जी क्या अपने बाप का बंगाल समझ लिया है क्या? और उसके बाद सीएए तो इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। एक सेकंड बंगाल में जो इन्होंने अभी भाई साहब ने बात करी कि बांग्लादेशी को आरक्षण मतलब कि वहाँ पे जगह देंगे, शरण देंगे, उसके ऊपर क्या कहेंगे? सही कर रही है ममता बनर्जी? कोई भी हो, अगर किसी को भी कोई भी समुदाय से लोग अगर बाहर मुल्क से लाते हैं, ये बहुत बड़ा हिंदुस्तान के लिए खतरा है और हम इसका पुरजोर मजम्मत करते हैं, चाहे कोई भी नेता हो। अगर इस पे अगर कांग्रेस बांग्लादेशी हो चाहे पाकिस्तान में, आप विरोध करते हैं सबका? हम विरोध कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। तो फिर ममता बनर्जी समर्थन क्यों कर रहे हैं? कहाँ हम ममता बनर्जी के समर्थन करें? नहीं, ममता बनर्जी क्यों बोल रहे हैं? नहीं, ममता की ये बात कर रहे हैं, ये ममता की, अगर ये ममता ये बात कह रही है तो आप ममता से सवाल कीजिए। मैं ममता के हित में खड़ा नहीं हूँ। मैं, लेकिन जो लोग खड़े हैं उनका क्या? मैं एक छात्र हूँ, मैं बेरोजगारी पर बात करना चाहता हूँ, मैं शिक्षा पर बात करना चाहता हूँ, मैं महंगाई पे बात करना चाहता हूँ। जो दूध का पैकेट 15 रुपए में आ रहा था वो सीधा 35 रुपए में आ रहा है, 35 रुपए। हमारे गरीब लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, आपके अमीर लोग, पूंजीपति वाले लोग, उनको सब कुछ मिल रहा है, वो जीएसटी पे कर रहे हैं। यहाँ गरीब लोगों से जीएसटी पे किया जा रहा है लेकिन उसको कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसलिए गरीब को कुछ नहीं मिल रहा भैया। हाँ भैया, गरीब को कुछ नहीं मिल रहा। भैया भूखा तो नहीं सो रहा मैं, मेहनत करोगे सब कुछ मिलेगा, जब मेहनत नहीं करोगे सिर्फ सरकार के ऊपर निर्भर रहोगे, आत्मनिर्भर बनो भैया। अगर नौकरी नहीं है, सुनिए मेरे भाई, सुनिए मेरे भाई, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। ये भाई कितने कमा रहे हैं? ये भाई कितने कमा रहे हैं? 300, 400, 500? भाई 250, 300, 400 वाला नहीं हूँ, बीएससी कर रखी है। 2,500 एक। सुनिए, जब बात सुनिए ना सर, सुनिए, जब ये बात अपने पे आ गई, मैं एक शायर हूँ, एक कवि सम्मेलन का 30,000, 35,000 रुपए लेता हूँ। क्या मैं तो खुश हूँ? मैं तो खुश हूँ, लेकिन इस देश का सबसे बेहतर आदमी वही है जो और गरीब बेबस लोगों के लिए सोचे, जो 300 रुपए दिन कमा रहा है। अभी कैसी बात कर रहे हैं? ये लॉजिक ही नहीं है मेरे पास। लॉजिक भाई छोटी सी चीज है, लॉजिक वाली बात ये भाई साहब कर रहे हैं। नहीं है। मैं बात करना चाह रहा हूँ उन मुद्दों पे जो दिल्ली के अंदर 10-10, 12-12 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं, उन्हें पढ़ा लो, आप शायर हो, थोड़ा उन पे बात कीजिए। जो मतलब केजरीवाल साहब जब एक क्षेत्र के अंदर 2 ठेके होते हैं, वो 8-8 ठेके खुलवा देते हैं, आप उनका विरोध नहीं करते क्यों भाई? जहाँ शिक्षा व्यवस्था की बात आती है कि स्कूल के अंदर 12 साल के बच्चों को मार दिया जाता है, आप उस पर बात नहीं करते भाई। 2.5 साल की बच्ची से 2.5 साल की बच्ची से रेप कर दिया जाता है, उसमें कोई जिहादी पकड़ जाता है, उन पे बात नहीं करते। इन्हें रोजगार चाहिए, इन्हें महंगाई दिखाई देती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है अब कि जो 10 साल पहले 200 कमा रहा हो तो आज भी 200 ही कमा रहा होगा। भाई साहब, सबकी कमाई में बढ़ोतरी हुई है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 10 साल पहले भी 200 कमाता था और आज भी 200 कमा रहा है। सुनिए ना भाई, ग्रेजुएशन करके बैठा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मसला ये है कि भाई कह रहे हैं यूपी के अंदर नहीं हो रहा है, बिहार के अंदर नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा है, हर जगह यही हो रहा है, हर जगह यही हो रहा है। सिर्फ आप दिल्ली वालों को देखिए, दिल्ली वालों का लॉजिक देखिए, लोकसभा का चुनाव आएगा
तो MP चाहिए उधर के। और जब विधानसभा की बात आई तो बिजली, लाइट, पानी के लिए केजरीवाल चाहिए। अब फिर केजरीवाल भी गलत हो गया। फिर भी सब घाटे में, फिर भी सब घाटे में। अरे भैया गिरवी रखा हुआ, ताजमहल गिरवी है। एक मिनट, ठीक है, खरीदा हुआ है आपकी तरफ से। मैं आपको बता दूं, मेरे पढ़े लिखे दोस्त, अर्ज क्या है सुनेंगे भाई, सुनेंगे। खरीदने की बात अर्ज क्या है कि मेरे पढ़े लिखे दोस्त, मेरे भैया पढ़े लिखे दोस्त मेरे, ये जो ये क्या कहते हैं, ये लाल किला है ना, ये लीप पर है, ये बिका नहीं है, कंपनी वाले लिए हुए हैं। अरे यार कमाल है, हर बार शुरुआत से चला आ रहा है। किसके लिए दिया जाता है? सफाई के लिए, सुरक्षा के लिए, देखरेख के लिए। पैसे जब आता है ना वहाँ से सरकार को ही जाता है। समझते नहीं है बात को, कुछ भी बोल देते हो फिर लोग मोह मोह करते हैं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा किया होता, आज ये भारतीय जनता पार्टी अच्छा किया होता ना, ये मेरे भाई है ना, ये मेरा भाई किसी अच्छे AC के रूम में बैठ के जो किया होगा। लेकिन अंधभक्ति नहीं उतरा है, अंधभक्ति नहीं उतरा है। भाई मैं भी चमचा नहीं हूँ, अगर आप मुझे अंधभक्त कहेंगे तो मैं भी चमचा नहीं हूँ। मैं AC रूम में नहीं रहता हूँ, मैं किसान का बच्चा हूँ, मैं धूप में खड़ा होता हूँ। आप AC में बैठो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बैठ सकते। तो किसानों को दिया जा रहा है क्या? किसानों को कौन सा हक दिया गया? 10 मांगे थी, 10 सुनते नहीं हो फिर, 10 मांगे थी जो नहीं मानने लायक थी, सरकार नहीं मानी है। अब सुनिए, इन लोगों का मांग कितना था? 35 लाख करोड़ का मांग था। हमारे देश का बजट कितना? 45 लाख करोड़ रुपए। सारा पंजाब को दे दोगे तो पूरे देश की झकमराने जाएगी, कैसे विकास होगा बताइए जरा। सुनिए ना, किसान की बात कर रहे हैं, किसान का बेटा, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, कोई अमीर का नहीं। ठीक है, क्या दे दिया नरेंद्र मोदी ने किसान को, भारतीय जनता पार्टी ने? क्या चाहिए किसानों को जब आंदोलन किया तो किसानों को मार करके उनके पैर और हाथों को लटका दिया गया, सिंधु बॉर्डर में मार के लटका दिया गया। अरे भैया ढंग से तो बोलो, इसको मार के लटका दिया। पहली बात तो ये कह रहे हैं किसान आंदोलन हुआ, मैं उसे किसान आंदोलन कतई नहीं मानूंगा जो किसान के बेस में गुंडा बन गया है। हमारे देश में एक नारा दिया जाता है, जय जवान जय किसान, वही किसान के बेस में आए और यहाँ हमारे दिल्ली पुलिस के जवानों को जख्मी करके गए थे। मैं नहीं मानता कि वो देश के किसान है, तो देश का किसान, क्योंकि एक माँ के 2 बेटे जवान और किसान। जवान मतलब किसान जवान पे कभी हाथ नहीं उठा सकता। तो कह रहे हैं ना कि मतलब वो किसान थे, जो आ रहे हैं लैम्बोर्गिनी में, जो आ रहे हैं फरारी में, जो आ रहे हैं महंगी महंगी गाड़ियों में, वो किसान नहीं है, वो जमींदार कहते हैं, उन्हें जमींदार कहते हैं, उन्हें किसान नहीं कहते। किसान क्या सिर्फ पंजाब में है और पूरे देश में नहीं है? उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, कोलकाता में, यहाँ पे क्या किसान नहीं है? बताइए जरा, पूछिए। और इसीलिए कंगना रनौत को भी थप्पड़ पड़ा था। सुनिए सुनिए, दे दिया एक बेटी ने, एक जवाब ने, वो होता है सच्चा देशभक्त। तो सच्चा देशभक्त वो होता है जब इंदिरा गांधी 1975 में इमरजेंसी लगवाती है, उसकी छाती में गोली मार देता हमारे शेर भाई। ठीक है, हमारे ये लोग सच्चा भक्त हैं, यानी कि वही सच्चा भक्त जो गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार के हत्या कर दिया। ये लगवा दीजिए नारा, हम कहते हैं शेर से कहते गोडसे जिंदाबाद। अब ना ये जब कोशिश कर रहे हैं कि उजागर किया जाए, तो भैया अब सुन लो, 1947 में भारत के धार्मिक आधार पर टुकड़े करवाने वाली कांग्रेस समर्थन करने वाला ऑल इंडिया मुस्लिम एसोसिएशन, ठीक है। उसके बाद 1962 में हमारी मानसरोवर झील को चाइना को देने वाली कांग्रेस, ऐसे 4 टुकार लोगों की। उसके बाद 1971 में अवैध रूप से बांग्लादेशी बसाए गए कांग्रेस के शासन में यहाँ पे, और उन्हें अवैध रूप से नागरिकता दे दी गई। 1975 में कोई जरूरत नहीं थी इमरजेंसी लगाने की, संविधान की हत्या करके इमरजेंसी इस देश के अंदर लगाई गई। ये चिल्ला रहा है पीछे से आरएसएस ने वो कर दिया जो तेरे IAS के लोग नहीं कर पाएंगे। ऐसी संस्थान, एक आरएसएस को जो प्रमोट कर रहा है, यानी बीजेपी को, आज हिंदुस्तान के अंदर जो हो रहा है, खाकी चड्डी बजरंग दल वाले आरएसएस वाले की वजह से हो रहा है, और उसको IS से कंपेयर कर रहे हैं लोग। बता दीजिए क्या यही बजरंग दल वाले कौन सा गलत काम करते? तुम बता दो इसी बात में। अरे सुन लो बग्गा विरोधी। अब इन्हें बता दूं, ये आरएसएस को टारगेट कर रहे हैं। जब कोई बड़ा रेलवे हादसा होता है, कहीं बाढ़ आती है ना, वहाँ सहायता करने वाली आरएसएस होती है, और इनको क्या पता होगी, मुंह छुपा के भगन लगे।